मित्रों नमस्कार। मैं मनोज सिंह आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। इससे पहले अभी हम लोग अलंकार ही पढ़ रहे हैं। अलंकार में आज हम आपको बताएं कि आज आपका अलंकार होगा व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक अलंकार को सबसे पहले इस परिभाषा को ही हम देख लेते हैं। व्यतिरेक अलंकार कहते किसे हैं? जहाँ जहाँ पर उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बता दिए जाए वहां पर व्यतिरेक अलंकार होता है। अब हम आपसे बताएं कि सबसे पहले हमको यही जानना है कि उपमेय और उपमान होता क्या है। उपमेय और उपमान, अब इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं, जैसे एक पंक्ति हम कहें, सीता का मुख चंद्रमा के समान है। इसी से हम देखें क्या होगा, सीता का मुख चंद्रमा के समान है। तो यहाँ पर हम देखें उपमेय आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि जिसकी उपमा बताई जाए वही आपका यहाँ पर उपमेय सीता हो जाएगा और उपमान चंद्रमा हो जाएगा। आपसे एक बात और बताएं, जो हमारे पास या नजदीक रहता है वो उपमेय रहता है और जिसकी तुलना की जाती है या हमसे दूर जो होता है उसे उपमान कहते हैं। जिसकी विशेषता या जिसकी उपमा दी जाए उसे उपमेय कहते हैं और जिसकी तुलना हो वहां पर उपमान हो जाता है, जिसके बारे में कहा जाए तुलना। तो अभी आपको हमने बताया, क्या बताया, उपमेय और उपमान। ठीक, सीता, सीता का मुख चंद्रमा के समान है। सीता का, यहाँ पर देखिए, मुख चंद्रमा के समान है। तो ठीक है, यहाँ पर आप देख चुके हैं उपमेय और उपमान होता क्या है। तो अब हम इसके बाद देखेंगे कि व्यतिरेक अलंकार क्या है। तो अभी हमने आपको बताया कि व्यतिरेक अलंकार की परिभाषा क्या होगी, जहां पर उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बता दिया जाए तो वहां पर व्यतिरेक अलंकार होता है। पहले नंबर पर ही हम देखें व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक अलंकार, अगर व्यतिरेक के बारे में हम देखें तो इसकी परिभाषा क्या हो सकती है, जहां जहां उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए, जहां उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए और उसका कारण भी बताया जाए, कारण भी बताया जाए, तो वहां पर व्यतिरेक अलंकार होता है। अब से हम कहें व्यतिरेक अलंकार किसे कहते हैं, तो जहां उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बता दिया जाए तो वहां पर व्यतिरेक अलंकार होता है। अब हम आइए इसकी एक उदाहरण, पहले उदाहरण पर चलते हैं। उदाहरण के माध्यम से हम समझें कि क्या उपमेय है और क्या उपमान है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, पहला, साधु ऊंचे, साधु ऊंचे, साधु ऊंचे शैल सम, किंतु प्रकृति सुकुमार। यहाँ पर आप देखिए, प्रकृति सुकुमार। ठीक, साधु ऊंचे शैल सम किंतु प्रकृति
सुकुमार। यहाँ पर आप देखिए, साधु को किससे ऊंचा बताया गया है? पत्थर से भी ऊंचा बताया गया है। यहाँ क्या बताया गया है कि पर्वतों के समान। यहाँ साधु को क्या बताया गया है? अर्थ में अगर हम देखें तो यहाँ पर साधु को पर्वत के समान ऊंचा बताया गया है। यहाँ पर अगर आप देखें तो साधु जो होते हैं उनको पर्वत के समान ऊंचा बताया गया है। उनमें हाँ, ऊंचा बताया गया है, लेकिन एक विशेषता और हो जाती है। यहाँ ऊंचा तो बताया गया है, लेकिन क्या साधु जो है पत्थर के समान कठोर हो सकते हैं? ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि पत्थर और मानव में अंतर हो जाता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? उपमेय को उपमान से बड़ा समझ लिया जाता है। तो इसलिए इस पंक्ति में क्या हो जाएगा? इस पंक्ति में आपका व्यतिरेक अलंकार हो जाएगा। व्यतिरेक अलंकार की परिभाषा की अगर हम बात करें तो क्या होता है? जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बता दिया जाए, वहां पर उसका कारण भी बताया जाए, क्यों बड़ा बता दिया गया है, तो वहां पर आपका क्या हो जाएगा? व्यतिरेक अलंकार हो जाएगा। हमने आपको बताया कि साधु को शैल अर्थात पर्वत के समान ऊंचा बताया गया है, लेकिन जबकि पर्वत कोमल नहीं होता है और साधु जो है वो कोमल होते हैं। ठीक है, दूसरा उदाहरण हम देखें। हाँ, दूसरे उदाहरण की बात करें तो दूसरा उदाहरण है संत हृदय। संत हृदय नवनीत समाना। संत हृदय नवनीत समाना। कहाँ कबिन कहाँ कबिन हाँ, कहाँ कबिन पे कह न जाना, पर कह न जाना। हाँ, कहे न जाना, यहाँ पर हो जाएगा संत हृदय नवनीत समाना, कहाँ कबिन पर कहे न जाना। उसके बाद निज परिताप। निज परिताप। हाँ, निज परिताप द्रवय नवनीत। द्रवय नवनीत। निज परिताप द्रवय नवनीत। पर दुख पर दुख द्रवय। पर दुख द्रवय सु संत पुनीत। यहाँ पर देखें इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ क्या होगा? संत का हृदय नवनीत अर्थात मक्खन के समान बताया गया है। कहाँ कभी यह न जान, कभी यह नहीं जानते हैं कि निज पर्याप मक्खन क्या होता है। मक्खन वो अपने ताप से जो है पिघल जाता है। मक्खन को आप देखते हैं जब ताप ताप उसको मिलता है तब वो पिघल जाता है अपने ताप से ही। लेकिन संत लोग क्या होते हैं? वो दूसरे को दुख को देखकर दुखी हो जाते हैं। यहाँ पर दिखाया गया है, उपमेय और उपमान को बताया गया है। संत हृदय नवनीत समाना, मतलब संत का हृदय नवनीत अर्थात मक्खन के समान होता है। यह कभी पर कहा नहीं जाना, या कभी ऐसा नहीं जानते हैं। क्यों नहीं जानते हैं? कि निज परिताप। यह निज जो है ये स्वयं, परिताप मतलब ताप से, अपने ताप से द्रव्य मतलब पिघल जाता है। नवनीता अर्थात मक्खन अपने ताप से पिघल जाता है। पर दुख द्रव्य सुसंत पुनीता। अच्छे संत या संत जो होते हैं वो जो है किसी के दुख से द्रवित या द्रवित हो जाते हैं। तो दूसरी पंक्ति का अर्थ ये हुआ। ठीक, इसके बाद अगला देखते हैं। इसको देख लीजिए। इसके बाद तीसरा उदाहरण देखते हैं व्यतिरेक अलंकार की। आज हम व्यतिरेक अलंकार को पढ़ रहे हैं, जिसकी परिभाषा क्या है? जहां उपमान को उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बता दिया जाता है, वहां पर
व्यतिरेक अलंकार होता है। आइए अगला उदाहरण हम देखते हैं। अगला उदाहरण क्या है? सी मुख। यहाँ पर देखिए, सी मुख। हाँ, इस उदाहरण में देखते हैं हम, सी मुख शरद कमल के कही जाय, निस मलिन वह निस दिन यह बिकसाय। यहाँ पर सीता का मुख जो है शरद ऋतु के समान, शरद ऋतु के कमल के समान क्या बताया गया है? शरद ऋतु के कमल के समान बताया गया है। यहाँ पर शुद्ध शरद ये हो गए, लेकिन रामचरितमानस में दंतसा का प्रयोग हुआ है, तालव्यसा का प्रयोग नहीं हुआ है, तो हमको यहाँ दंतसा ही क्या प्रयोग करना है। से ये मुख शरद कमल की, ऐसे क्या हो, ऐसे है कि सीता का मुख जो है शरद ऋतु के कमल के समान बताया गया है, लेकिन निस निस मलिन वह निस दिन यह बिकसाय, अर्थात सीता का मुख जो है इतना सुंदर है कमल के समान, लेकिन विशेषता ये है कि कमल मुरझा जा रहा है, लेकिन सीता का मुख ऐसे ही शोभायमान या चमकृत हो रहा है। ठीक चमत्कार चेहरे से उत्पन्न हो रहा है। यहाँ पर देखें आप, क्या होगा कि सीता का मुख इतना सुंदर है कि कमल के समान, कमल से भी ज्यादा सुंदर है। उसका कारण क्या बताया जा रहा है कि कमल का पुष्प जो है एक दिन बाद सूख जाता है, लेकिन सीता का मुंह ऐसे ही बना हुआ है। ठीक है, तीसरा उदाहरण, अगर हम चौथे उदाहरण की बात करें तो क्या होगा? चौथे उदाहरण जन्म सिंधु। चौथे उदाहरण में हम देखें, जन्म सिंधु, जन्म सिंधु पुनि बंधु, पुनि बंधु विपु दिन मलिन सकलंक, मलिन सकलंक, सकलंक। उसके बाद दूसरी पंक्ति हम देखें, सी मुख समता, सी मुख समता, सी मुख समता पाँव किम चंद्र व पुरो रंग, चंद्र व पुरो, चंद्र व पुरो रंग। यहाँ पर हम देखें, आपसे बताएं, जन्म सिंधु कुंभ बंधु निस मलिन सकलंक, से मुख समता पाव किम चंद्र व पुरु रंग। यहाँ पर सीता का मुख जो है चंद्रमा से भी ज्यादा अच्छा बताया गया है, क्योंकि यहाँ चंद्रमा जो है, सीता जो है उपमान हो जाएंगी, सीता उपमेय और चंद्रमा उपमान। तो यहाँ पर चंद्रमा से श्रेष्ठ किसको बताया गया है? सीता जी को, चेहरे को, सीता जी के चेहरे को चंद्रमा से भी ज्यादा सुंदर बताया गया है। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ व्यतिरेक अलंकार पढ़े हैं। आपसे हम बताएं कि व्यतिरेक अलंकार की परिभाषा क्या है। तो व्यतिरेक अलंकार की परिभाषा है कि जहाँ पर उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बता दिया जाए, तो वहां पर क्या होता है? जहां श्रेष्ठ बता दिए जाए उपमेय को उपमान से, तो वहां पर व्यतिरेक अलंकार होता है। अभी हमने एक अलंकार देखा, व्यतिरेक। आइए इसके बाद अगला देखते हैं, यथा संख्य या यथाक्रम अलंकार। आइए मित्रों, हम लोग अगला देखते हैं, यथा संख्य या यथाक्रम अलंकार। अगर हम इसके बारे में बात करें, यथा संख्य या यथाक्रम, किसी पदार्थ का वर्णन करते समय अगर उसके क्रम के अनुसार व्याख्या, उसका अर्थ बताया जाए, तो वहां पर आपका यथा संख्य या यथाक्रम अलंकार होता है। तो आइए हम इसकी परिभाषा को देखते हैं।
जब कुछ पदार्थ जब कुछ पदार्थ जब कुछ पदार्थों का उल्लेख करते समय जब कुछ पदार्थों का उल्लेख करते समय उसी क्रम से उससे संबंधित पदार्थों के पदार्थों के कार्यों व गुणों का वर्णन किया जाए तो वहाँ पर यथासंख्य अलंकार होता है। ठीक, आइए हम लोग देखें यथासंख्य। जब कुछ पदार्थों का उल्लेख करते समय उसी क्रम से उससे संबंधित पदार्थों के कार्यों व गुणों का वर्णन किया जाए तो वहाँ पर यथासंख्य अलंकार होता है। अब हम उदाहरण के माध्यम से देखेंगे कि कैसे क्रम से आ रहा है। तो एक पंक्ति आप जानते हैं रसलीन की है, अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार जियत मरत झुग झुग करत जह जितवत एक बार। यहाँ पर नायिका का वर्णन किया जा रहा है कि नायिका के नयन जो है उसको देखने से क्या होता है, यहाँ आपको पंक्ति में पता चलेगा। आइए हम लोग उदाहरण की तरफ चलते हैं। उदाहरण, अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार जियत मरत झुग झुग परत जह चितवत एक बार। यहाँ पर नायिका के नयनों के बारे में बताया गया है कि नायिका की नयन इस प्रकार है जिसको देखकर लोग जीते भी हैं और मरते भी हैं और मदमस्त होकर झुक झुक कर चलने लगते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए दूसरा अर्थ इसका, अमी का अर्थ होता है अमृत। अमृत का पान करने से लोग जीवन जीते हैं। अमृत का पान, अगर यहाँ देखिए हलाहल अर्थात क्या होता है, शराब होता है। इसको पीने से आदमी की मृत्यु हो जाती है। जैसे कभी कभी आप लोग पेपर में जरूर पढ़ते होंगे कि यहाँ इतनी कच्ची शराब पीने से लोगों की मौत हो गई, तो वहाँ इसको दिखाया गया। और मद भरे अर्थात मद जो है, देखिए जो लोग शराब पी लेते हैं उनको देखिए उनकी हालत कैसे होती, कैसे झूल झूल कर गिरते हैं। कभी सड़क उड़क पर देखे होंगे आप, तो ये नज़ारा आपको याद होगा। नहीं तो अगर हमारी तरह पास पड़ोस में कोई है तो बराबर नज़ारा देखने को मिलेगा। वहाँ पर दिखाया गया है इस पंक्ति में श्वेत का अर्थ सफेद होगा और श्याम का अर्थ काला होगा, रत्नार का अर्थ लाल होगा। तो यहाँ पर नायिका की नयनों के बारे में बताया गया है कि जैसे अमृत का पान करने से आदमी जीवित हो जाता है और हलाहल से मृत्यु, और मद अर्थात शराब के सेवन से मदमस्त जो हो जाता है तो झुक झुक कर चलता है। ये जरूरी नहीं है यहाँ शराब का ही सेवन करे। मदमस्त अर्थात कोई भी नशा भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है किसी को देखकर। यहाँ पर वही दिखाया गया कि झुक झुक परत जिन चितवत एक बार, अर्थात नायिका के बारे में बताया गया है कि जो एक बार उनकी तरफ देख लेती है उसकी दशा कैसी हो जाती है। तो यहाँ नायिका के बारे में बताया गया है। ठीक, आगे अगला देखते हैं। ये पंक्ति आपसे पूछी गई है। हाँ, एक प्रश्न और यहाँ से बन जाता है। ये पंक्तियां रस प्रबोध रचना से, और इसके रचनाकार हैं रसलेन। रसलेन को हम रीत काल में पाते हैं।
कौन सा? अगर हम देखें तो यहाँ पर रसलीन को हम रस निरूपक काव्य में पाते हैं। रस से संबंधित रचना करते थे रसलीन। ठीक, यहाँ पर देखते हैं। अगला दूसरा उदाहरण हम देखते हैं। एक उदाहरण हो गया और दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण क्या है? हाँ, दूसरा उदाहरण सचिव वैद्य। हाँ, सचिव वैद्य गुरु। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलन भय त्रास। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलन भय त्रास। राजधर्म तन तीन कर होय बेग ही नाश। होय बेग ही नाश। इस पंक्ति में बताया गया है सचिव अर्थात राजा के यहाँ जो पहले सचिव होते थे वो सचिव के बारे में बताया गया। वैद्य अर्थात जो वैद्य होते हैं और गुरु जो शिक्षा देते। ये तीनों अगर प्रिय लालच बस में भय से त्रास होकर अर्थात ये प्रिय बोलते हैं तो लालच से प्रिय बोलते हैं तो क्या होगा? राज धर्म और तन अर्थात शरीर का, राज्य का, धर्म का और शरीर का, तीनों का नाश हो जाएगा। इसमें क्या बताया गया है कि सचिव को सही सलाह देनी चाहिए और वैद्य को सही धर्म के बारे में बताना चाहिए और गुरु को सही शिक्षा देनी चाहिए। ये तीन चीजें बताई गई। अगर ये इसके लोभ से अगर ये सत्य नहीं बोलते हैं तब इसका नाश हो जाता है अर्थात राज्य का नाश होता है, धर्म का और तीसरा तन या शरीर का। यहाँ पर हम आपको यथासंख्य अलंकार बताए हैं। यथासंख्य अलंकार की परिभाषा क्या होगी? जब कुछ पदार्थों का उल्लेख करते समय यदि हम उसके क्रम से या उससे संबंधित गुण, धर्म या कार्य को उसी क्रम में व्यक्त करते हैं तो वहां पर यथाक्रम अलंकार होता है। तो यथाक्रम पे हमने आपको बताया। पहला उदाहरण अमी हलाहल मद भरी श्वेत श्याम रत्नार जियत मरत झुकझुक परत जिह चितवत एक बार। रसलीन की पंक्ति है। उसके बाद यहाँ देखिए सचिव, ये जो है रामचरितमानस की पंक्ति है। रामचरितमानस से लिया गया है। यहाँ पर रामचरितमानस से लिया गया। दूसरा उदाहरण सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय त्रास। राज धर्म तन तीन कर होय बेग ही नाश। तो यहाँ पर हम लोग जो है आपको कौन सा बताए हैं? यहाँ पर यथासंख्य। उसके बाद आइए अगला उदाहरण, अगला अलंकार हम देखते हैं अप्रस्तुत अलंकार। यहाँ पर इसको देख लीजिए। अगला देखते हैं तीसरा अलंकार। हाँ, यहाँ पर हम आपको तीसरा अलंकार बता रहे हैं। तीसरा अलंकार क्या हो जाएगा आपका? अप्रस्तुत अलंकार। अप्रस्तुत अलंकार। हाँ, अप्रस्तुत अलंकार के हम बारे में बातें आपसे कहें तो जब अप्रस्तुत का वर्णन इस ढंग से किया जाए, जब किसी अप्रस्तुत वस्तु का इस ढंग से किया जाए, वहां प्रस्तुत महसूस हो तो पता चले तो वहां पर अप्रस्तुत का
अलंकार होता है। हमने आपको क्या बताया, जहां पर परिभाषा एक बार देख लेते हैं। जब अप्रस्तुत जब अप्रस्तुत का वर्णन इस ढंग से किया जाए, इस ढंग से किया जाए कि प्रस्तुत का ज्ञान हो, तब वहां पर अप्रस्तुत अलंकार होता है। अप्रस्तुत अलंकार होता है। यहाँ पर आप देखिए, अप्रस्तुत अलंकार किसे कहेंगे, जब अप्रस्तुत का वर्णन इस ढंग से किया जाए कि प्रस्तुत का ज्ञान हो, तो वहां पर अप्रस्तुत अलंकार होता है। अगर हम इसके उदाहरण के बारे में बात करें तो एक पंक्तियां हमने आपको इसके पहले भी बताया है। माली आवत देख कर, माली आवत देख कर कलियां करे पुकार, कलियां करे पुकार। हाँ, यहाँ पर आप देखिए, माली आवत देख कर कलियां करे पुकार, तो क्या हो जाएगा, पुकार। उसके बाद दूसरी लाइन पर देखें, फूले 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 चुन लिए, काल हमारी बार, काल हमारी बार। हाँ, यहाँ पर आप देखिए क्या है, माली आवत देख कर कलियां करे पुकार, फूले फूले चुन लिए, काल हमारी बार। यहाँ पर आप देखिए, अप्रस्तुत से प्रस्तुत का बोध कैसे कराया जा रहा है। यहाँ पर देखिए, एक पुष्प है जो कह रहा है, अपनी भावना को व्यक्त कर रहा है, किसके माध्यम से, अभी बता रहे हैं। माली आवत देखकर, माली को आते हुए देखकर, पुष्प जो नहीं है अभी कली है, अर्थात कल वो पुष्प बनेंगे, आज कली है, तो कलियां करे पुकार। कलियां क्या कह रही हैं, माली जब आ रहा है तो कलियां कह रही हैं, फूले फूले चुन लिए, अर्थात जो आज फूल पुष्प खिल गए हैं उनको चुन लेंगे और कल हमारी बारी होगी। सीधा अर्थ यहाँ पर हुआ कि माली को आते हुए देखकर कलियां पुकार रही हैं कि फूल फूल तो आज चुन लिए जाएंगे या फूल को तोड़ लिया जाएगा, लेकिन इसी तरीके से कल हमारा नंबर आएगा, आज जो कली है कल वो पुष्प होगा। अब अप्रस्तुत से प्रस्तुत का बोध अगर हम करवाएं तो हमारे जनमानस में ऐसे होता है, जैसे आज हम युवावस्था में हैं, कल हमारी वृद्ध अवस्था आएगी। तो हम ये ना सोचें, किसी वृद्ध को देखकर अगर हम ये कहें कि आज जो दशा इनकी है, जो वृद्ध हुए हैं, तो कल हमारी भी यही दशा होगी। इसमें यही बताया गया है कि एक वृद्ध व्यक्ति या बुजुर्ग व्यक्ति को देखकर वह दूसरा अर्थ बताया गया है। आज जो हम युवा हैं, कल युवा नहीं, आज बचपना है, कल युवा अवस्था है और परसों आपका वृद्धा अवस्था हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर पुष्प के माध्यम से आपको बताया गया है। तो पहली पंक्ति आप देख चुके हैं, माली को आते हुए देखकर कलियां क्या कर रही हैं, पुकार रही हैं कि फूल फूल, आज जो फूल खिल गए हैं उनको तोड़ लिया जाएगा, और आज जो कली है कल पुष्प बनेगा, कल उसको तोड़ लिया जाएगा। तो हमारे जीवन के बारे में इस पंक्ति से बताया गया है कि हम जैसे आज बचपना है, युवावस्था आएगी, युवावस्था के बाद वृद्धावस्था आएगी, वृद्धावस्था के बाद कल, वृद्धावस्था के बाद सबको एक जाना है, मृत्यु हो जाएगी, तो कल हमारा भी नंबर आएगा। ऐसे किसी को देखकर अगर ये
हम सोचें कि आज उनका नंबर है, कल हमारा नंबर होगा, यही बात इसमें बताया गया है। अप्रस्तुत से प्रस्तुत का बोध यहाँ पर कराया गया है। ठीक, तो यहाँ पर देखें अप्रस्तुत अलंकार का एक उदाहरण ये है। यहाँ पर अभी आपको हम अप्रस्तुत अलंकार बताए हैं। इसके बाद आइए चौथा अलंकार देखते हैं हम। कौन सा? प्रतिवस्तुपमा अलंकार। हाँ, यहाँ पर देखते हैं अगला प्रतिवस्तुपमा अलंकार। हाँ, यहाँ पर चौथा अलंकार है प्रतिवस्तुपमा अलंकार। प्रतिवस्तुपमा अलंकार। यहाँ पर हम देखते हैं, अलग करें तो प्रति वस्तु प्लस उपमा, तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? प्रति वस्तु और उपमा। इसकी परिभाषा के बारे में अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? जब उपमेय और उपमान और जब उपमेय और उपमान संबंधी अलग अलग वाक्यों में भिन्न भिन्न शब्दों से एक ही ध्वनित हो तो वहाँ पर प्रतिवस्तुपमा अलंकार होता है। यहाँ पर आप देखिए, जब उपमेय और उपमान संबंधी अलग अलग वाक्यों में भिन्न भिन्न शब्दों से एक ही ध्वनित अर्थात एक ही अर्थ प्राप्त हो तो वहां पर प्रतिवस्तुपमा अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर आप देखिए उदाहरण देखिए, सिंह सुता। उदाहरण देखिए, सिंधु सुता क्या कभी श्यार से प्यार करेगी? क्या पर नर का हाथ कुल स्त्री कभी धरेगी? यहाँ पर आपसे बताएं कि क्या कहा गया है। जहाँ उपमेय और उपमान संबंधी अलग अलग वाक्य तो हों, भिन्न भिन्न शब्द हों, लेकिन उनका अर्थ एक ही पता चले तो वहां पर प्रतिवस्तुपमा अलंकार होता है। जैसे सिंह सुता क्या कभी श्यार से प्यार कर सकती है? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। सिंह अर्थात कि शेर की पुत्री जो है कभी सियार से प्रेम नहीं कर सकती है, अर्थात वीर पुत्री जो है कभी कायर पुरुष से प्रेम नहीं कर सकती है। उसी प्रकार से क्या पर नर अर्थात जो कुल स्त्री होती है, अच्छे कुल में उत्पन्न होती है, वह किसी पर नर अर्थात दूसरे नर का हाथ कभी नहीं
दूसरे नर अर्थात दूसरे पति का या दूसरे पुरुष का हाथ कभी नहीं पकड़ सकती है, वो सिर्फ अपने पति का ही हाथ पकड़ सकती है। इस पंक्ति में यही बताया गया है। सिंह सुता क्या कभी श्यार से प्यार करेगी? तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि सिंह की पुत्री श्यार से प्रेम रखे, और कुल स्त्री अर्थात अच्छे कुल में उत्पन्न होने वाली वही वो स्त्री जो कभी पर नर का हाथ नहीं पकड़ सकती है। तो यहाँ पर पहला उदाहरण हुआ। उसके बाद हम देखें दूसरा दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पर तीनहि सुहाय न नगर बधाव चोरहि चाँदनी रात न भावा। हाँ, यहाँ पर आप देखिए हाँ, प्रस्तुत पंक्ति में आप देखिए अर्थ क्या हो सकता है। यहाँ पर तीनहि सुहाय नगर न बधावा, अर्थात तीनहि मतलब देवता होते हैं जिन्हें आप बांध कर नहीं रह सकते या अवध में बधावा नहीं अच्छा लगता। ठीक उसी प्रकार से चोर चांदनी रात न भावा, उसी प्रकार से जैसे चोर को चांदनी रात नहीं पसंद आती है, क्योंकि चांदनी रात में उजाला रहता है, तो वहाँ चोरों को पसंद नहीं आता है। तीनहि अर्थात देवता हो जाएंगे। सुहाय नगर न बधावा, नगर में बधावा नहीं अच्छा लगता है, ठीक उसी प्रकार से जैसे चोर को चांदनी रात नहीं अच्छी लगती है। तो ठीक है, आज हम लोग प्रतिवस्तु उपमा अलंकार पर ही समाप्ति करते हैं। कल अगली क्लास में आपसे स्वभावोक्ति और उभय अलंकार के दो प्रकार हैं, उनको बताकर अलंकार को पूरा कर लिया जाएगा। बस आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।